हरिशरणम बच्चों, आज मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ। महाकुंभ चल रहा है और इसमें प्रत्येक दिन गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग आ रहे हैं। आपको ज़रूर पता होगा इसके बारे में और आपके मन में जिज्ञासा ज़रूर उठती होगी कि भला गंगा जी में वो कौन-सी विशेषता है कि लोग इतने परेशान रहते हैं वहाँ डुबकी लगाने के लिए। अभी हम इस कहानी पर आते हैं कि आखिर ये गंगा जी जो इतनी पवित्र हैं, क्यों मानी जाती हैं और कहाँ से आईं? देखिए, इसके पहले कि मैं ये कहानी कहूँ आपको, एक बात बता देता हूँ। अगर आप विज्ञान की शोध के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे इस विषय पर कि आखिर पानी इस धरती पर कहाँ से आया, तो वैज्ञानिक यह मानते हैं, सभी मानते हैं कि इसके कई स्रोत हैं पानी के। उनमें सबसे प्रमुख स्रोतों में से एक है ऊपर से यानी आसमान से जो मीटियोराइट्स और एस्टेरॉइड्स गिरती थीं धरती पर, बहुत बड़ी-बड़ी, वो अपने साथ पानी और बर्फ लेकर आईं। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि थोड़ा-सा कोरिलेशन है इस कहानी में जो मैंने बताया आपको, विज्ञान की कहानी जो है उसमें और गंगा के अवतरण की कहानी में। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यह जो दिखने वाला जगत है, जो हम देख सकते हैं, इसके समानांतर एक और जगत अस्तित्व में है, वो सूक्ष्म जगत है, देवी-देवताओं का जगत, जो हमें इन आँखों से नहीं दिखता, लेकिन जिन्हें ऋषि देख सकते हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि होती है। लेकिन इस कथा की शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप ये कथा किसी को सुनाएंगे, खास करके विदेशियों को, तो वो कहेंगे ये तो माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का मतलब होता है काल्पनिक कथाएं, सत्य नहीं है, कहानियां बनाई गई हैं। मैं आपको ये बता दूं बच्चों की आप शायद नहीं जानते हैं कि जो दूसरे बाहर के धर्म हैं, उनमें भी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। जैसे प्रॉफेट मोहम्मद से जिब्राइल नामक एक दूत स्वर्ग से मिलने आया करते थे, इस्लाम की यह मान्यता है। उसे वो मैथोलॉजी नहीं कहते, उसे वो सच्चाई कहते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद जो इस्लाम के संस्थापक थे, वे स्वर्ग और नरक की यात्रा पर गए थे देखने के लिए कि कैसा होता है स्वर्ग और कैसा होता है नरक। इसे भी वो माइथोलॉजी नहीं कहते, इसे वे सच्चाई कहते हैं। लेकिन आपकी कहानियां सुनकर वो अब्राहमिक धर्म के लोग जो बाहर धर्म पैदा हुए भारत के, वो कहते हैं तो माइथोलॉजी है, काल्पनिक कहानियां हैं। और आप सुनते हैं, जवाब नहीं दे पाते क्योंकि आप जानते नहीं। आजकल एक शब्द चलता है हिनो। हिनो का मतलब होता है हिंदू इन नेम ओनली, नाम के लिए हिंदू, जानते कुछ नहीं हिंदुइज्म के बारे में। अगर आप हिनो हैं तो आपको जरूर जानना चाहिए कि दैत्यों के एक बड़े प्रतापी राजा हुए राजा बलि, बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे और भगवान विष्णु के बड़े भक्त भी थे। तो उन्होंने देवताओं के राज्य पर अधिकार कर लिया। बड़ी ईर्ष्या करते थे इनसे, राजा बलि से, इनकी कीर्ति से, इनके सुनाम से, इनके यश से। यानी देवता भी इतने अच्छे नहीं होते जितना हम समझते हैं। वो भी ईर्ष्या द्वेष करते हैं एक दूसरे से। ये इसका संदेश है। तो उन्होंने जब भगवान विष्णु से जाकर कहा कि हमको हमारा राज्य वापस दिलाइए और इनको कुछ कीजिए, युद्ध करें इनसे, हमको शक्ति दीजिए। तो उन्होंने कहा भगवान विष्णु ने कि देखिए ऐसा है कि वो बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति है, उनसे युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको बिना युद्ध के आपका राज्य दिला देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया भगवान विष्णु ने कि वो अदिति माँ, कश्यप ऋषि की पत्नी थी अदिति, उनके गर्भ में गए और उनके गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए छोटे से बलि यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो बड़े दानी व्यक्ति भी थे और ऐसे भी यज्ञ में जो आता है उसके बाद वो दान करते हैं, ये परंपरा है। जो मांगो वो दो, जहां तक संभव है दो। लोग मांगने आ रहे थे तो वामन अवतार नारायण जो हैं वो भी ब्राह्मण वेश में पहुंचे। तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए आपको? तो भगवान ने कहा, वामन अवतार ब्राह्मण ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, धन भी नहीं चाहिए, मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। तो कहा कि इसमें क्या है, आप ले लीजिए, 3 पग नाप लीजिए, आप भूमि आपकी हुई। भगवान ने पहला पग तो रखा उनकी यज्ञशाला पर, कहा ये मेरी हुई। और दूसरा पग जो उठाया तो सीधे ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक ब्रह्मांड का अंतिम छोर है, उसके बाद कुछ नहीं है, संसार वाला कुछ भी नहीं है, जो भी है उसके परे वो संसार से बाहर है।
तो वहाँ ब्रह्मा जी ने देखा कि तो नारायण के चरण हैं। तो उन्होंने अपने कमंडलू के जल से उस चरण का अभिषेक किया। अब उस चरण के अभिषेक के बाद जल गंगा में परिवर्तित हो गया और गंगा की सारी शक्ति वहीं से आती है, क्योंकि भगवान के चरणों से निकली हैं वो। इसी का थोड़ा-सा अलग एक संस्करण मिलता है भागवत पुराण में। मैंने आपको जो कथा सुनाई ब्रह्म पुराण से सुना रहा था। अब भागवत पुराण को देखिए। भागवत पुराण में थोड़ा-सा भेद है, वो ये कहते हैं कि जब इनका चरण ब्रह्मलोक में पड़ा, तो ब्रह्मलोक के बाद ही वो झिल्ली आ जाती है जहाँ से बाहर ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। भगवान के नाखून से छेद हो गया उस झिल्ली में और उससे ब्रह्मांड से बाहर का पवित्र जल प्रवेश कर गया ब्रह्मांड में, वही गंगा है। दोनों में बहुत भेद नहीं है। तो ये गंगा की उत्पत्ति हो गई। अब दूसरी ओर क्या होता है धरती पर, ये देखिए। ये अलग कहानी बताता हूँ मैं आपको। इस कहानी को अधिक विस्तार से बताया है वाल्मीकि रामायण के बालकांड में। श्री राम के एक पूर्वज थे अयोध्या के राजा सगर। बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे। पहले बहुत धर्मात्मा राजा होते थे, जो जनता का बड़ा ख्याल रखते थे। अब सगर एक बार यज्ञ करने बैठे, अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़ा छोड़ते थे और घोड़ा जाता था। किसी राजा ने रोक लिया तो मतलब कि वो युद्ध करना चाहता है आपसे, आपके अधीन नहीं होना चाहता। तो उन्होंने घोड़ा छोड़ा। घोड़ा बहुत दूर तक गया, किसी ने पकड़ा नहीं उसको, लेकिन फिर वो इंद्रदेव ने ईर्ष्यावश उस घोड़े को चुरा लिया। राक्षस के वेश में जाकर उसको कहाँ बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि बड़े विख्यात मुनि हैं और बड़े प्रसिद्ध मुनि, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं वो। बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनको भगवान नारायण का अवतार भी कहते हैं। इतने सिद्ध पुरुष थे वो, ज्ञानी, सिद्ध। अब क्या हुआ कि इंद्र को यही अभीष्ट था कि वो किसी प्रकार से कपिल मुनि के कोप का भाजन बने ये। अब जब घोड़ा खो गया तो इन्होंने कहा राजा सगर ने कि अब तो जाइए 60,000 पुत्र आप खोज के लाइए कहीं से धरती पे से। सारी धरती खोज के उनको मिला नहीं। अंत में वे पहुंचे वहां जहां आज गंगा सागर है, जहां गंगा समुद्र से मिलती हैं। उसी के आसपास उन्होंने खोदना शुरू किया जमीन को। नीचे कहीं पाताल में तो नहीं चला गया घोड़ा। देखिए, एक तो आसमान है, फिर धरती है। धरती के नीचे बहुत तरह की लेयर्स हैं। एक लेयर पे पानी है, एक लेयर पे और ज़्यादा पानी है और अंदर कोर में तो इसकी आग है, अग्नि है, लावा कहते हैं वो है। और बीच में ऐसा मानते हैं कि एक कैविटी भी है, यानी खाली जगह पे उसको पाताल कहते हैं। अब वो पाताल खोजते कैसे? तो उन्होंने वहाँ पर जाकर गड्ढा खोदना शुरू किया। 60,000 राजकुमारों ने गड्ढा खोदना शुरू किया और इतना गड्ढा कर दिया कि आज वहाँ समुद्र है। इसीलिए सगर के नाम पे सागर शब्द आया है। सगर के पुत्रों ने खोद के सागर बना दिया वहाँ पर। अच्छा, सारी दुनिया का सागर नहीं भी बनाया हो तो वहाँ का जो सागर है वो गहराई जो है उनको प्रदान की उन्होंने। वहाँ उस समय जल नहीं था। वो खोदने के बाद उन्होंने देखा कोई सोया हुआ है और वहाँ घोड़ा बंधा हुआ है। ब्रह्म पुराण के अनुसार उन्होंने उन्हें कई लात लगाए उठाने के लिए, तो कपिल मुनि उठे। उन्हें क्या पता था कि क्या हो रहा है। अभी सो के उठे, देखा उन्होंने उन लोगों को, उनके देखते ही सारे भस्म हो गए। जब इसका पता चला सगर को तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके 60,000 पुत्र मारे गए उनके अश्वमेध यज्ञ के की रक्षा के क्रम में। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया। उन्होंने सुना था कि गंगा अगर आएँगी तो उनका उद्धार हो जाएगा, ये जो मर गए। अच्छा, इस प्रकार की मृत्यु से जो मरते हैं वो प्रेत बन के रहते हैं। उनका बहुत कष्टमय जीवन होता है मृत्यु के बाद। तो राजा सगर ने कोशिश की गंगा जी को लाने की, नहीं वो सफल हुए। उनके कई पुत्रों ने कोशिश की। उनके ही वंश में बाद में चलकर कुछ 5-6 पीढ़ियों के बाद भगीरथ नाम के राजा हुए, बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनको भी बड़ा खेद हुआ कि हमारे पूर्वज अभी भी वहाँ पर पड़े हुए हैं और उनका उद्धार नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बड़ी तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा उन्होंने कि हे ब्रह्मा जी, आप गंगा जी को ज़मीन पर भेजिए, पृथ्वी पर भेजिए, तब जाकर के हमारे पूर्वजों को उद्धार होगा। यही लोग बता रहे हैं इसका उपाय। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि मैं गंगा जी को भेज दूँगा अगर पृथ्वी पर, तो इतने वेग से वो आएँगी, इतना बड़ा जल प्रवाह,
तो पृथ्वी विचलित हो जाएगी, पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी इतना वेग। तो ये भय ब्रह्मा जी ने बताया है इनको। और दूसरी बात ये कि आप इसके लिए अगर शिव जी तैयार हों जटा में धारण करने के लिए, जब गिरें गंगा तो सीधे पृथ्वी पर न गिरें, शिव जी के मस्तक पे गिरें, वहाँ धारण करें वो, तो ये वेग शायद नहीं धरती पर आघात लगेगा। और उन्होंने गंगा जी से भी कहा कि आप भी जाइए तो बड़ा अच्छा रहेगा। उनके कहने से गंगा जी मान गईं। तो गंगा गिरीं, वहाँ से आसमान से गिरीं गंगा और सीधे मस्तक में, और गंगा को वहीं रोक लिया उन्होंने, अपनी जटाओं में रोक लिया। तो शिव की जटा में जो गंगा जी घूमती रहीं, तो फिर से इन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी को बताया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, शिव जी को दोबारा प्रसन्न कीजिए कि वो छोड़ें गंगा जी को। तब शिव जी ने उनकी तपस्या के बाद छोड़ा गंगा जी को कि चलिए, अब आप प्रवाहित होइए, और ऊँचे-नीचे पथों से होती हुई भागीरथ के पीछे-पीछे वो चलीं। ध्यान रखिएगा। इसीलिए उनको भागीरथी कहते हैं, भगीरथ की पुत्री कहते हैं, क्योंकि भागीरथ उनको ले आए धरती पर और उनके पीछे-पीछे चलने लगीं, और वो समझिए गंगा सागर तक की यात्रा हुई। पीछे-पीछे गंगा, आगे-आगे भगीरथ, और जाकर जहाँ गंगा सागर है अभी, वहाँ पहले सागर नहीं था। उन्होंने उसको भरना शुरू किया अपने जल से, और उधर से ही रास्ता था पाताल का। तो फिर पाताल में प्रवाहित होने लगी वो, और वहाँ पर जब कपिल मुनि के आश्रम से होकर गुजरीं, तो जितने भी 60,000 राजकुमार थे, उनकी आत्माएँ तृप्त हो गईं, मुक्त हो गईं और स्वर्ग पहुँच गईं। तो ये कहानी है गंगा जी के अवतरण की। इस कहानी से कई सीखें मिलती हैं हमको। एक तो सीख ये मिलती है कि गंगा सिर्फ नदी नहीं है, एक देवी है, और वह भी ऐसी देवी जो भगवान नारायण के चरणों से निकली, उनका चरणामृत है वो। और आप देखेंगे कि इसके बड़े प्रयोग हुए हैं कई लोगों के द्वारा। आप सभी नदियों का जल मँगाइए, और रखा गया उसको मँगाकर, रखिए बोतल में, 2-3 साल, 4 साल रखिए। गंगा जी के पानी में कोई स्वाद में फ़र्क नहीं पड़ेगा, सड़ेगा नहीं वो, उसमें जीवाणु नहीं बनेंगे। और एक अन्य बात ये भी है कि देखिए, राजा बलि को लोग समझेंगे कि भगवान ने छल लिया, नारायण ने अपने भक्त को ही छल लिया। नहीं, नहीं, छल नहीं लिया। उनको उन्होंने वरदान दे दिया वहीं पर कि आप बड़े उदार हैं, बड़े धर्मपरायण हैं, आपको मैं भविष्य में इंद्र पद प्रदान करता हूँ। हरि शरणं